क्या आप अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जहाँ अगर आपके एक ऐसी जगह पर पैसा रखें जहाँ पर पैसा आपको डबल ट्रिपल रिटर्न कमा कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे? क्या आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं? क्या आप लो इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुमान मिश्रा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस अकाउंट और सेविंग नॉर्मल बैंक सेविंग अकाउंट में क्या फर्क होता है, दोनों में के इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क होता है, दोनों में फिक्स डिपॉजिट स्कीम क्या क्या होते हैं, टैक्स किसमें कितना लगता है, और चौथा सेफ्टी किसमें कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग इंटरेस्ट के बारे में। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग इंटरेस्ट है वो 4% मिलता है। वहीं पर नॉर्मल अगर बैंक्स की अकाउंट्स की बात करें तो उसमें 3%, 3.5% मैक्सिमम मिलता है। कुछ बैंक्स में ज़्यादा मिलता है लेकिन उसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में 2.7% इंटरेस्ट मिलता है, एचडीएफसी में 3.5% मिलता है और आईसीआईसी में 3% मिलता है। अगर बात करें टैक्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका इंटरेस्ट एक साल में 10,000 होता है तो 10,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये आप कमाते हैं तो आपका वो पैसा कंप्लीटली बनेगा, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। वहीं पर बैंक की अगर बात करें, बैंक में अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किए उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप टैक्स फाइल करते हैं, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये पैसा आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में। पोस्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो कि बैंक के पास नहीं है, जैसे कि एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया। अच्छा, पीपीएफ बैंक में भी है लेकिन एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ये कुछ खास स्कीम्स हैं जो कि बैंक के पास नहीं है लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों के पास है। पोस्ट ऑफिस में ये सारी स्कीम मौजूद है, आप इन स्कीम में निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की। इन स्कीम्स में कितना रिटर्न दिया जाता है। अमूमन अगर एनएससी, पीपीएफआर या फिर किसान विकास पत्र, इन स्कीमों में अगर आपने पैसा लगाया तो ये स्कीम 6.8%, 6.9%, 7.1%, सब कुछ स्कीम्स होती हैं जो 7.6% तक का भी रिटर्न देती है अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। वहीं पर बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा लगता है तो उसका मैक्सिमम रिटर्न आज की डेट में 5.5% है। 5.5% के ऊपर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला, और वो भी अगर आप लंबे समय के लिए पैसा रखते हैं, यानी कि 5 साल के से ज़्यादा समय के लिए पैसा रखते हैं। तो अगर आप 1 साल के रखेंगे तो 5.1% मिलेगा, वहीं पर आप 2 साल के लिए रखेंगे तो 5.2% मिलेगा, 3 साल के रखेंगे तो 5.3% मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए रखें तब जाकर के आपको 5.5% का रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उस पैसे को यूज़ करती है और उस पर रिटर्न प्रोवाइड करती है कस्टमर को। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देता है, कुछ लोगों से लोन वापस आ पाता है, कुछ लोगों से लोन वापस नहीं आ पाता है, और ये जो लॉस होता है वो बैंक का लॉस होता है। बैंक मतलब आप ही का पैसा सर्कुलेट कर रहा है ना मार्केट में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों में कितना बड़ा बड़ा लॉस हुआ है पिछले कुछ सालों में। पीएनबी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इनमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले कुछ सालों में। और अगर आप पिछले साल का डेटा को कंपेयर करें 2021-22 में बैंकों ने करीबन 35,000 करोड़ का ऐसा लोन दिया जो कि बैंकों के पास वापस नहीं आएगा, यानी कि बैंकों का लॉस है 35,000 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना बेटर है आपके लिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपसे कंसल्ट करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा एक मॉडल है आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं, बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं, तो मुझे भी इसी नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स क्या होती है, कितना टर्म के लिए स्कीम्स होती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, मंथली इनकम स्कीम क्या होती है, अलग अलग बहुत सारे स्कीम्स के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।